नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, एक जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है और बच्चों के लिए काफ़ी कंसर्न का विषय है कि क्या जेईई मेन 2025 की जो एग्ज़ाम होना है सेशन 2 का, उसकी डेट्स बदल सकती हैं क्या? ये एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। देखिए, ये एक न्यूज़ आउटलेट है, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी कि नहीं ये एक बिल्कुल कंफर्म चीज़ है। तो मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली क्या रियलिटी है, आपके लिए एक क्लियर कट पिक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो इसी के बेस पे रहने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपकी जो जेईई मेन 2025 की जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ड्यूरिंग काउंसलिंग आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो इसकी ऑफिशियल साइट है, चलो मैं ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूं। ये है ऑफिशियल साइट जेईई मेन 2025 की, एनटीए की ऑफिशियल साइट है। एज ऑफ नाउ एनटीए की ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल हो रहा है। ठीक है, कुछ न्यूज आउटलेट्स हैं ऐसा जो क्लेम कर रहे हैं कि इसका एग्जाम रीशेड्यूल होगा और विथ वैलिड रीजन ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो अब हम लोग वो क्लेम देखें कि वो क्लेम क्या है, क्या क्यों ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं फिर से आपको लेके चलता हूं उसी न्यूज आउटलेट पे। तो ये न्यूज आउटलेट क्या बोल रहा है कि सीबीएसई की कुछ लैंग्वेज जो एग्जाम्स हैं वो क्लैश कर रही हैं जेईई मेन 2025 के एग्जाम के साथ। जो 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को एग्जाम होना है वो दोनों एग्जाम डेट्स के साथ में ये क्लैश कर रही हैं। तो अभी एनटीए ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 2 अप्रैल का जो एग्जाम है उसको एनटीए रीशेड्यूल कर दे। मतलब 2 अप्रैल को जो एग्जाम होना है सेकेंड सेशन का या फर्स्ट सेशन का, उसको एनटीए रीशेड्यूल कर दे। अब देखो, एक चीज यहाँ पे ये आती है कि एनटीए रीशेड्यूल क्यों करेगा। ये जो पूरा एग्जाम हो रहा है जेईई मेन 2025 का, ये बच्चों के लिए ही तो हो रहा है। जो बच्चे अगर एग्जाम देने में बिजी हो जाएंगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में और जेईई मेन का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो इस एग्जाम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जेईई मेन के एग्जाम में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तभी बच्चों को बेनिफिट होने वाला। और ये एग्जाम भी बच्चों के लिए हो रहा है। तो इसलिए जेईई मेन 2025 का जो सेशन 2 का एग्जाम डेट्स हैं उनके रीशेड्यूल होने का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। अब देखो, अगर 2 अप्रैल का जो एग्जाम डेट्स के साथ 2 अप्रैल वाला एग्जाम फंस रहा है, अगर इसका सेकेंड सेशन है जो उसको रीशेड्यूल करते हैं लोग, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी कि कुछ बच्चे जो फर्स्ट सेशन वाले हैं वो तो दे लेंगे और सेकेंड सेशन वाला रीशेड्यूल हो जाएगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में इशू क्रिएट होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के काफी ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला इशू सामने निकल के आएगा। और अगर एनटीए ऐसा करता है कि 2 तारीख वाला जो एग्जाम है उसको पूरा का पूरा रीशेड्यूल कर देता है, तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज है। सेम यही 4 तारीख वाले एग्जाम के साथ है कि 4 अप्रैल को जो एग्जाम है उसको भी रीशेड्यूल करने की बात चल रही है। पूरा का पूरा अगर एग्जाम रीशेड्यूल करा जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट फिर से मैं चीजें क्लियर कर देता हूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। मैंने आपको साइट में भी दिखाया, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। एनटीए ने कोई ऑफिशियल नहीं कुछ बोला है, ना कोई अपडेट आया, ना कोई ऐसा हुआ है कि कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें एनटीए ने बता दिया हो कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 2 अप्रैल 4 अप्रैल की तारीख में क्लैश हो रहा है, तो इसमें 12 की कुल 28 मतलब लैंग्वेज पेपर वाला है। कोई भी पेपर हो यार, अगर 12th में जो बच्चा बैठा है और अगर वो अपना ये बोर्ड के एग्जाम को छोड़ देता है और जेईई मेन के एग्जाम में बैठ जाता है, तो फिर उसका बोर्ड नहीं कंप्लीट होगा। और बोर्ड नहीं कंप्लीट होगा तो इसका मतलब 1 साल उसका वेस्ट गया। और अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठ जाता है तो फिर उसका जेईई मेन का एग्जाम छूट जाएगा। दैट मीन्स कि उसका फिर से 1 साल पूरा चला गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जनवरी सेशन में बैठ चुके हैं और बेटर स्कोर पाने के लिए वो अप्रैल सेशन में फिर से बैठना चाह रहे हैं एग्जाम में। और अगर वो 12th वाले एग्जाम के साथ में एग्जाम देने चले जाएंगे जो एग्जाम क्लैश हो रहा है, तो फिर वो बेटर स्कोर कैसे करेंगे? ऐसी काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एनटीए ने कुछ बोला नहीं, मतलब एनटीए संज्ञान ले रहा है। एनटीए ने ये चीजें बताई हुई हैं इन लोगों को कि अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो बच्चों को क्या करना है, वो मैं बता देता हूं भैया आप लोगों को। देखो, इसमें इन्होंने लिखा है ना, एडमिट कार्ड और जेईई की एग्जाम सिटी स्लिप भेजें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू हो रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो एग्जाम डेट 12th की एग्जाम डेट 12th एग्जाम डेट और आपकी जेईई मेन एग्जाम डेट क्लैश कर रही हैं आपकी भी, तो आपको क्या करना है? ये देखो मेल लिखा है jeimain@nda.ac.in, इस पे आपको मेल करना है अपना एडमिट कार्ड और सिटी एग्जाम स्लिप।
एनटीए क्या सोच रहा है कि ये पता चले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जिनके साथ में होने वाली है। तो हो सकता है ऐसा कर दे कि उतने ही स्टूडेंट्स का एग्जाम रीशेड्यूल हो जाए, कि जो बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होगी उनके एग्जाम को रीशेड्यूल करके नेक्स्ट डे किसी दिन डाल दिया जाए। जिनका मान लो 2 तारीख का एग्जाम हो, वो जो एग्जाम शेड्यूल है वो हो, 4 तारीख वाला एग्जाम जो शेड्यूल है वो भी कंडक्ट कराया जाए। बट जो बच्चे इसमें मेल करेंगे उससे उनको एक आइडिया लगेगा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो कि इस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होगी, तो उन्हीं के एग्जाम रीशेड्यूल कर दें। या ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखेंगे तो फिर पूरा 2 तारीख और 4 तारीख वाला पूरा एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए। तो अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि ये डेट्स क्लैश हो रही हैं, तो आप 101% इस मेल पे मेल करो, jeimain@nta.ac.in पे अपना एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। बाकी इसमें देखो न्यूज आउटलेट में और कुछ नहीं इन्होंने दिया भाई, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक एग्जाम होने, उसी सब चीजों का बता रहे हैं। तो बेसिकली मोटो ये था आप लोगों को बताने का कि अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट पे खोजोगे तो ऑफिशियल साइट पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। न्यूज आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं, लेकिन न्यूज आउटलेट्स अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको इस पे भेजना है, तो मतलब इन लोगों की कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं एनटीए के ऑफिशियल जिनसे इनकी बातचीत हुई है, तभी तो ऐसा हुआ है कि इस तरीके का मेल ये बताया गया है कि इस मेल पे मेल करो। और एनटीए ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि इस मेल पे इनके पास बहुत सारे ऐसे मेल आ भी चुके हैं जो कि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेंज कर दीजिए, रीशेड्यूल कर दीजिए एग्जाम को। और मेरे हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि एग्जाम को रीशेड्यूल करना भी चाहिए। देखो ये पूरा का पूरा एग्जाम अल्टीमेटली है तो बच्चों के लिए ही, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की बात कर लो तो भी वो बच्चों के लिए है, चाहे आप एनटीए के एग्जाम की बात कर लो तो भी वो बच्चों के लिए है। और अगर बच्चे इसमें पूरे एग्जाम में सही से बैठ नहीं पाएंगे तो फिर क्या ही मतलब बनता है इसका। इसलिए एनटीए को इन बातों को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लेना चाहिए, और ये चीज अगर रिक्वायर्ड हो तो एग्जाम को रीशेड्यूल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से 2 तारीख वाले को और 4 तारीख वाले को पूरे एग्जाम को रीशेड्यूल कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को लॉस ना हो, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग, मैंने डिस्कस किया कि क्या एग्जाम रीशेड्यूल होगा या नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।